कोई अच्छा, ये दिक्कत नहीं है। चाची के बातचीत से याद आया, कुछ दिन पहले बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन आप बहुत कम लाइव आए, 1-2 बार लाइव आए। कोशिश किए कि दूर दोनों आपके स्टार, दोनों आपके चहेते। कल्लू जी से गलती से ज़ुबान से निकल गया स्टेज ऑन स्टेज। फिर खेसारी भैया ने लाइव आकर के कुछ कह दिया। तो उस बीच में आप असमंजस में एक तरह से लाइव में पड़े हुए थे कि क्या देखिए बोले? सबसे बड़ा चीज़ कोई असमंजस नहीं था। कल्लू जी ने गलतियाँ किया था हुँ। और ये जघन्य गलती थी और जघन्य अपराध था। कल्लू जी ने गलतियाँ किया और खेसारी भैया अगर लाइव है तो देखिए, मैं आपसे बिना कैमरे के भी वहाँ पे बताया, हुँ। ये ऐसी ही गलतियाँ खेसारी भैया ने भी किया था। यही गलती थी ना, रूम में बंद रूम में बात कर रहे थे, कोई वीडियो बना के वायरल कर दिया। उस पे टोटल भोजपुरी के लोग टूट गए, बोलने लगे कि हमको ये बोल दिए हैं, हमको वो बोल दिए हैं। कोई बॉम्बे से आ गया उनको औकात दिखाने, तो कोई यहाँ से कोई यहाँ। तो उस इंसान को बुरा कल्लू जी बोले थे, वो तो एक अलग की बात है, लेकिन उसे तकलीफ सबसे ज्यादा यहाँ हुई कि कल्लू जी ने मंच पे बोला, लेकिन भोजपुरी का कोई स्टार किसी ने कुछ नहीं बोला, तो वो लाइव आके बोले। और कल्लू जी से सच्चाई है कि मेरा व्यक्तिगत संबंध है, वो हमारे घर के हैं और बक्सर के हैं और उनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता है। वो हम जब शुरू शुरू में थे तो उनसे जुड़ के काम किए थे, आज तक वही है। लेकिन कल्लू जी ने गलतियाँ किया था और हम लाइव आके जब कल्लू जी माफ़ी मांग लिया, अगर कल्लू जी माफ़ी नहीं मांगते तो हम बोलते, लेकिन कल्लू जी ने माफ़ी मांग लिया तो हम सोचे कि इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। इसलिए कि किसी को भी किसी के भी जात पे गाना गाना एक गलत चीज़ है। तो कल्लू जी ने माफ़ी मांग लिया, बात खत्म। और अब गलती करने वाला से बड़ा अगर कोई माफ़ी मांग लेता है तो वो भगवान बन जाता है। किसी भी इंसान के लिए अगर आपने गलतियाँ किया है और आपने माफ़ी मांग लिया तो आपसे बड़ा अब कोई नहीं है। क्योंकि मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलतियाँ कर दिया और फ्लो फ्लो में कल्लू जी से निकला था, ऐसे ही फ्लो फ्लो में खेसारी भैया से भी निकला था। तो उसको तिल का ताड़ बना दिए भोजपुरी के कुछ अब हम क्या बोलें, सो कॉल लोग जो हैं। तो ये लोग अब ए बारी ना बोला ला लोग, तो ये पे हम लाइव आई रहे कि तू लोग अब की बारी कहाँ ना बोल रहा है। कोई लाइव आके बोल रहा था, लाइव में बोल रहा था कि खेसारी जी की बेटी का नाम लेके कमेंट मत करो लाइव में। अरे तुम फोन करके भी समझा सकते, तो इतना बड़ा राजनीति सब लोगों ने लाइव आया के उस इंसान को बोला। और मुझे नहीं लगता है कि खेसारी जी अगर ये बात बोलते हैं कि भोजपुरी में मुझे सबसे ज़्यादा विरोध किया जाता है, भोजपुरी में मुझे अकेला छोड़ दिया, ये सच्चाई है। हाँ, इस बार प्रतीक हुआ ये बात कि सच में ये सारे लोग मिल के एक ऐसे इंसान को ये लोग हमेशा गिराते हैं जिसकी कोई गलतियाँ नहीं है। ठीक है, बंद। हाँ, हमारे बाबूए जी कहलन कि पढ़ लिख के ससुर तारा कहता ना एमएससी पढ़ाई नहीं है, तू नचनिया गवनिया हो गिला। तो बंद रूम में एक बड़ा भाई अगर बोल भी रहा था कि तुम लोग मेहनत करो, तुम लोगों की सिनेमा पर्दे पे नहीं आती है, टीवी पे चढ़ जाती है, तो इस बात को इतना तिल का ताड़ बनाया गया। तो दोबारा कल्लू जी ने गलती किया तो तुम लोगों को यहाँ भी बोलना चाहिए था। अगर तुम लोग भोजपुरी के धरोहर थे, तुम लोगों को भोजपुरी की चिंता थी, तो तुम लोग बोलते, लेकिन उस पर किसी ने नहीं बोला। उसके बाद कोई मंच पे डायरेक्ट बोल देता है कि पब्लिक माता पिता गुरु के बाद सब हमारा है ये, वो पे लोग ना बोलिए। और खेसारी लाल यादव की गलतियां ये लोग देखते रहते हैं, कब वो इंसान गलतियां करे कि मुझे बोलने का मौका मिले। और सच्चाई यही है कि न्यूज हो चाहे ये लोग हैं, ये लोग विरोध जितना करेंगे पब्लिक उतना इन लोगों को सुनती है। खेसारी जी का विरोध करते हैं तो इन लोगों का दाल रोटी चलता है। तो ठीक है, हम लोग अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं, हम लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ऐसे ही अपने मेहनत पे कबारते रहेंगे। अच्छा, एक बात अभी भी आपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि दूसरे के जाति पे गाना मत गाइए। लेकिन जो सिंगर अपने जाति पे, अपने क्षेत्र पे गाना गाते हैं, वो कहाँ तक सही है? नहीं, ये गलत है और गलतियाँ ये मेरी से भी हुई है। एक बार हम गलती किए हैं और हम सॉरी भी बहुत लोगों से बोले, हम गवाए थे गाना खेसारी भैया से, हिरान गाना का नाम था। लेकिन मुझे ये लगा कि यहाँ पे भोजपुरी में जात पात का कोई मतलब नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, कोई यादव है, कोई राजपूत है, 10 तरह के जाति के लोग हैं और हमारा गाना सब जाति के लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है जब हम कुछ नहीं थे, जब हम गरीब थे, तो अगर हम मान लीजिए ब्राह्मणों के बारे में सोचेंगे, ब्राह्मणों पे गाना गवाएंगे, तो हमारे वैसे 10 लोग थे जो हमारे साथ खड़े थे। बाकी पूरी दुनिया में बक्सर जिला में ब्राह्मण कहाँ चले गए थे? जिस दिन अखिलेश कश्यप गरीब था, जिस दिन खेसारी लाल यादव गरीब थे, उस दिन छपरा के यादव जी लोग कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं पैसा दे के उनका कैसेट करा दिए? तो क्यों हम जातिवाद की बात करेंगे? किस जाति के लोग, अगर हम जातिवाद कहाँ से करेंगे? अगर हमारा कोई जात मिल के, मान लीजिए हम ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के लोग सारे लोग इतने पैसा कमाने वाले थे, मुझे हेल्प किए होते, खेसारी जी को यादव जी लोग हेल्प किए होते। सब जात बराबर है,
हमारे लिए जातिवाद कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये होता है, रियलाइज़ होता है कि भाई वो यादव हैं, ये यादव हैं, ब्राह्मण आ रहे भाई ब्राह्मण। थोड़ा-सा ये स्वाभाविक चीज़ है कि हर इंसान के अंदर होता है थोड़ी बहुत चीज़ें ये जो है, लेकिन इसको हम लोग पर्दे पे रख के भोजपुरी में श्रोता हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। जात-पात कोई चीज़ नहीं होता है। जात-पात हमारा हर जाति के वर्ग के लोग, हर जिला के लोग, हर जगह के लोग सुनते हैं। हम कलाकार का कोई जात धर्म घर नहीं होता है। हमारे मुस्लिम भाई भी सुनते हैं, हिंदू भाई भी सुनते हैं, जितने सिख ईसाई सब कोई सुने लगा ना, तो एमे जात पात के कोनो बात नहीं है और ई लेकिन ना होके के चाहिए। लेकिन भैया जे गायक बाड़न कहेलन लोग कि जब बड़ा सिंगर बड़ा बैनर पे सब लोग गाता है जातिवाद का गाना, तो हमनी के काहे ना गाई जे? देखी औरवा के एगो बात बता देता नहीं, जादव जी पर गाना बहुत पहले ले गाना गवाइल बा और जादव जी लोग थोड़ा सा ना संग जादव जी, बबुआन जी, नहीं हिरान बता जी, रहे हैं। एक से एक मतलब जॉन कुशवाहा जी आज सब पर से शुरू रउआ हो के गई। हम 12 साल 10 साल पहले के बात बताओ तनी, एगो पवन भैया के गाना ई रहे कि 16 बरिस के खजानावा हो कइले जादू जी निवानावा। ओघरी कौनो ऐसा गाना ना होत रहे, लेकिन शुरू से ही कि आइल रहे और थोड़ा बहुत अगर मजेदार चीजें होता है, एक निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म तो उसमें भी आया था कि मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ी टांडा, लेकिन वो एक दौर दूसरा था। आजकल उस टाइप के गाने नहीं हो रहे हैं। आजकल पर्सनली ये है कि जादो है फाड़ दे, बबुआन है मार दे, पंडित है जरा दे, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। तो उससे हमारे भोजपुरी को कहीं ना कहीं नुकसान है। उस टाइप के गाने नहीं आने चाहिए। अगर होता तो मजाकिया टाइप के होता, अपने जात पे भी अगर कोई गा रहा है तो उसको ऐसा प्रतीत हो कि हम लोग ये मजाक कर रहे हैं, किसी के दिल पे चोट लगने वाली बातें नहीं करें। और सब तो ठीक है, हमारी भोजपुरी अच्छी है।